तो मेरे भाइयों, हेडक्वार्टर पुलिस के हेडक्वार्टर से एक नोटिस आया है। इस नोटिस के बारे में अभी तक आपको पता चल चुका होगा, लेकिन मैं इस नोटिस को एक देसी भाषा में आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ कि ये नोटिस क्या कहना चाहता है। सबसे पहला विषय पढ़ना चाहेंगे हम। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में ये कुछ कहना चाह रहा है कि अभ्यर्थियों के गृह जनपद द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में, यानी आपके जिले में आपके ऊपर जो कार्रवाई की जाएंगी उनके कुछ पॉइंट दिए हैं। जैसे कृपया आरक्षित नागरिक पुलिस के सीधे पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित 60,244 में 48,196 पुरुष हैं और 12,048 महिलाएं अभ्यर्थी के जेटीसी जनपद का आवंटन 30/5/2025 द्वारा करा जा चुका है। इन्होंने बोला है कि जो जेटीसी है ना, हमारी जिस जिले में देनी थी, वो 30 तारीख को इन्होंने अलॉट कर दिया हमें। ठीक है, ये लाइन ये कहना चाहती है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई जून माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने हेतु गृह जनपद द्वारा निम्न कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर संपादित की जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक लाइन कहना चाहती है, जो हमारी 60,244 जो वैकेंसी हैं, जिसमें 48,196 पुरुष हैं और 12,048 महिलाएं हैं, उनकी जो जीटीसी होनी है, उनके जनपद 30 तारीख को आवंटित कर दिए हैं। उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके जो नियुक्ति पत्र हैं, वो हमारे योगी जी बांटेंगे द्वितीय सप्ताह में। बिल्कुल, यानी भाई कहने का मतलब है 7 तारीख से 10 तारीख या 15 तारीख के बीच आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में मिल जाएंगे 7-10 के आसपास। ठीक है साथियों। अब उन्होंने क्या बोला है कि चयनित अभ्यर्थी की पत्रियावली गृह जनपद द्वारा 3/6/2025 तक प्रत्येक दशा में जेटीसी जनपद में उपलब्ध करा दी जाएं। यानी जो हमारी फाइल बनी थी ना, उन फाइलों को प्रत्येक दिशा में 3 तारीख तक जो हमें जीटीसी मिला है, जैसे किसी को मुरादाबाद, किसी को बुलंदशहर, किसी को मेरठ, किसी को हापुड़, ये जैसे जीटीसी मिले हैं आपकी, वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी आपकी फाइलें 3 तारीख तक। ठीक है, प्रत्येक दशा में पहुँचा दें, ये बोला है उन्होंने। ये काम हमारा नहीं है, अपने आप पुलिस वाले करेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या कहला है कि सफल अभ्यर्थी को गृह जनपद दोबारा अल्प अवधि के लिए बुलाया जाएगा और कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले पुरुषों को, यानी जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनको गृह जनपद प्रभारी कुछ समय के लिए बुलाएंगे और कार्यक्रम में सम्मिलित पुरुष को फुल स्लीव सफ़ेद, भाई एक ड्रेस कोड दिया है कि पुलिस स्लीव सफ़ेद शर्ट होनी चाहिए, यथा संभव खाकी पैंट, अगर संभव है तो खाकी पैंट, काले जूते धारण करेंगे एवं उनके बाल व दाढ़ी बनी होनी चाहिए। उन्होंने, यानी जब हम अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने जाएंगे तो एक ड्रेस कोड होगा पुरुषों के लिए, तो भाई पैंट पूरी स्लीव, वो भी खाकी रंग की अगर संभव है तो, और भैया जूते धारण करेंगे और सफ़ेद पैंट, और भैया बाल और दाढ़ी बनी होनी चाहिए। भाई ये कोड है जब हम लेने जाएंगे। उसके बाद महिलाओं की बात करेंगे तो भैया बिना प्रिंट वाले सलवार सूट, यानी जैसा स्कूल में जाती थी 10 से 12वीं क्लास के स्कूल में, वहाँ पे बिना प्रिंट के जो पहन के जाती थी वो कपड़े पहन के जाने, या फिर साड़ी धारण करके सम्मिलित होंगी। बात समझ में आ गई भाइयों? या तो लड़की सूट सलवार पहनेंगी, वो भी बिना प्रिंट के, या वो साड़ी पहनेंगी। इस लाइन का ये मतलब है दूसरे का। अब हम बात करते हैं आगे पॉइंटों के ऊपर। भाई तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि सफल अभ्यर्थी को अल्प अवधि की सूचना पर बस द्वारा राजपत्रित अधिकारी के साथ लखनऊ जाने के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपरांत अभ्यर्थियों के गृह जनपद वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। भाई इस लाइन का मतलब है, जो सफल अभ्यर्थी हैं 60,244 में से जिन्होंने मेडिकल पास किया है, जिन्होंने मेडिकल
पास किया है, उनकी बात हो रही है भाई। उनको जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं जिनसे हमने साइन कराए थे, या तो वो या फिर बड़े अफसर के जो पुलिस वाले हैं, उनके साथ हमको लखनऊ बुलाया जाएगा। उनके साथ ही वो हमारे साथ आएंगे लखनऊ, और जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद वो ही हमें वापस अपने जनपद में